वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। आज की डेट है 27 मार्च 2021 और जानेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। साथ में इस वीडियो में आपके लिए एक मोटिवेशन भी है, तो उसे भी आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे UIDAI का नया CEO नियुक्त किया गया है। तो UIDAI का नया CEO ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सौरभ गर्ग को। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। सौरभ गर्ग जो है ये अब UIDAI के नए CEO नियुक्त किए गए। अच्छा, इसकी UIDAI की बात करें तो ये जो है ये एक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है, यानी कि जो आधार कार्ड होता है ये उसकी साइड होती है एक, ठीक है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, याद रखिएगा। और इसी के जो है अभी कौन नियुक्त नए CEO नियुक्त किए गए, नाम क्या है? सौरभ गर्ग। तो नाम जरूर आप रिवीजन करते रहिएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन नियुक्ति से, अब बात नियुक्ति से करें तो देखिए ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ नियुक्ति से। देखिए अभी जो है व्हाट्सएप के भुगतान सेवा प्रमुख मनीष महात्मे नियुक्त किए गए थे। वही राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिरीक्षक MA गणपति नियुक्त किए गए हैं। हरदीप सिंह बरारा मोटर्स इंडिया राष्ट्रीय प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में अजय माथुर को भी नियुक्त किया गया। इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में इमरान अमीन सिद्दीकी नियुक्त किए गए। ARCIL के MD और CEO नियुक्त किए गए कौन? पल्लव मोहपात्रा। IOC के अध्यक्ष के रूप में थॉम बाका को नियुक्त किया गया है। भारत के जो नए मुख्य सांख्यिकी विधि नियुक्त किए गए वो किए गए डॉक्टर GP सावंत। पॉइंट्स इंपोर्टेंट है, फिर रिवीजन कीजिए। भारत के नए मुख्य सांख्यिकी विधि नियुक्त किए गए कौन? डॉक्टर GP सावंत। संयुक्त राष्ट्र के बाह्य लेखा परीक्षक की समिति के अध्यक्ष के रूप में अभी गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। वहीं फेडरल रिजर्व बैंक के प्रथम VP और COO नियुक्त किए गए कौन? नौरीन हसन। नाम याद रखिएगा, नौरीन हसन। संयुक्त राष्ट्रीय पर्यटन कार्यक्रम के प्रमुख के रूप में अजेंद्र बहादुर सिंह को नियुक्त किया गया था। और वहीं मनप्रीत वोहरा ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए। तो पॉइंट्स इंपोर्टेंट है, आप रिवीजन जरूर करते रहिएगा। वहीं UIDAI इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 28 जनवरी 2009 को। कब हुई थी? 28 जनवरी 2009 को। और इसका जो मुख्यालय वो नई दिल्ली के अंदर, और CEO अभी यही बनाए गए सौरभ गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने अभी 73वें स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का उद्घाटन किया है। तो किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने किया है? तो ये जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं यानी कि मनोज सिन्हा, ठीक है, उन्हों के द्वारा 73 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। नाम याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ के पहले उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, उनके द्वारा इसको अभी उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। अच्छा, जम्मू कश्मीर की बात करें तो देखिए ये है जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्सों को जानते हैं वो आप मेरे साथ रिवीजन कीजिए। अभी राज्य में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खोला गया है। वही आवाम की बात कार्यक्रम शुरू किया गया है। यहाँ पर 5 दिवसीय लंबी फोटो प्रदर्शन का उद्घाटन भी किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश में चिनार दिवस मनाया गया है। राज्य सरकार ने सभी वाणिज्य वाहनों का किराया जो है 19% बढ़ा दिया है। वहीं शिवरात्रि हैरत का त्योहार मनाया गया है राज्य के अंदर। वहीं राज्य में सुप्रीम 75 जो है छात्रवृत्ति योजना शुरू हुई है। खेलो इंडिया इंटरनेशनल गेम्स के दूसरे संस्करण में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है जम्मू कश्मीर। ई कुबेर भुगतान प्रणाली शुरू की गई। यहाँ पर राज्य में पहली बार जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वहीं देश का पहला रेलवे केबल स्टे ब्रिज बन रहा है जम्मू कश्मीर। तो पॉइंट्स इंपोर्टेंट है, रिवीजन करते रहिएगा। जो रेलवे केबल स्टे ब्रिज है वो जम्मू कश्मीर बन रहा है, देश का पहला। PM मोदी ने भी जम्मू कश्मीर के लिए सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया था। तो कारण से जम्मू कश्मीर के बारे में ये पॉइंट्स इंपोर्टेंट है, आप रिवीजन जरूर करते रहेगा। अच्छा, मैप में जम्मू कश्मीर का है, ये है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी देखिए, इसकी 2 राजधानी, एक है शीतकालीन राजधानी जो कि जम्मू है, दूसरी ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। पहले उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। राज्यसभा की 4 सीटें, लोकसभा में 6 सीटें, वही विधानसभा में 184 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन के क्षेत्रों में भारत और किस देश के बीच हुई सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। तो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो जल संसाधन के क्षेत्रों में भारत और किस देश के बीच हुई ये जल सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है। तो ये जो मंजूरी दी गई है वो दी गई है जापान की। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो अभी भारत और जापान मिलकर जो है जल संसाधन के क्षेत्रों में हुए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी गई। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। अच्छा, जापान के, भारत और जापान में हुआ है। बात जापान की करें तो देखिए ये है जापान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए बात, चलिए अब आप जिन पॉइंट्सों को जानते हैं वो आप मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिए जापान के बारे में। देखिए अभी देश में दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार है। वहीं अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय में 14वीं संयुक्त राष्ट्रीय कांग्रेस देश में ही आयोजित हुई है। देश का प्रधानमंत्री ने अकेलेपन के लिए मंत्री की नियुक्ति की है। लकड़ी की सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा
की है किसने? जापान ने। 2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? जापान। 2030 तक पेट्रोल कार को बंद करने की घोषणा भी देश के द्वारा की गई है। भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए भी 3,500 करोड़ रुपए का ऋण सहायता प्रदान किया। जापान के नोबेल पुरस्कार विजेता थे मासाओशो कोशिबा, इनका भी निधन हो गया है। ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग के अनुसार सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट ये जापान देश का है। देश का रक्षा बजट अभी लगातार 9वीं बार बढ़ाना प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। तो करण से जापान के बारे में ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन जरूर करते रहिए। अच्छा, जापान की राजधानी क्या है? राजधानी है टोक्यो। प्रधानमंत्री कौन है? यूसु हिडे सुगा। कौन है? यूसु हिडे सुगा। और मुद्रा का नाम है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, WWE ने अभी किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है? तो WWE ने अभी किस भारतीय रेसलर को ये हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है? तो ये किया गया द ग्रेट खली को। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। द ग्रेट खली जो है इन्हें अभी WWE ने हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है। अच्छा, WWE इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? देखिए, इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। क्या होती है? वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। और इसकी जो स्थापना हुई थी, ठीक है, जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 7 जनवरी 1953 को। कब हुई थी? मैं लिख देता हूं आपके लिए, 7 जनवरी को हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। 7 जनवरी 1953 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसके जो फाउंडर्स हैं वो हैं जैक्स मैकमैन। कौन है? जेस मैकमैन जो है वो इसके फाउंडर हैं, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो यूनाइटेड स्टेट में है। तो फुल फॉर्म जरूर आप याद रखिएगा, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में मशहूर अभिनेत्री जेसिका वाल्टर इन कितनी वर्ष की उम्र में अभी इनका निधन हो गया है? तो मशहूर अभिनेत्री थी जेसिका वाल्टर और अभी जो है इनका 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आप सबसे पहले इमेज में देखिए, ये हैं जेसिका वाल्टर और ये अभी जो है इनका 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये अमेरिकी मशहूर एक्टर्स हैं, ठीक है, जेसिका वाल्टर, और 80 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। नाम जरूर याद रखिएगा। और ये कहाँ की है? ये अमेरिका की फेमस एक्टर्स है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से किस राज्य सरकार ने भी केला महोत्सव आयोजित किया है? तो केला महोत्सव ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है केला महोत्सव आयोजित किया गया है। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश ने किया है। तो देखिए, ये है उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्सों को जानते हैं वो आप मेरे साथ रिविजन कीजिए। देखिए, अभी राज्य में वनवासी समागम का आयोजन किया गया है। राज्य में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया जाएगा। राज्य में अर्जुन सहायक परियोजना शुरू हुई है। राज्य सरकार ने सड़कों पर बढ़ती अतिक्रमण को हटाने के लिए सड़क किनारे बने सभी धार्मिक स्थलों को हटाने की घोषणा करी है। अभी सरकार ने, यहाँ की राज्य सरकार ने जो है आयुष्मान भारत योजना को स्वर्ण कार्ड बनाने का अभियान शुरू किया है। राज्य ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू किया है। पीएम किसान योजना को सबसे तेज लागू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। वहीं राज्य भर में अटल भूजल योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। पुलिस ने नई डिजिटल आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च किया है। पेपरलेस असेंबली सत्र के लिए परीक्षण किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। वहीं राज्य सरकार ने जो है देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करने की घोषणा करी है। तो देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करने की घोषणा करी है उत्तर प्रदेश। पॉइंट्स इंपोर्टेंट है, रिवीजन करते रहिएगा। अच्छा, अभी अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदल दिया गया और अब नाम क्या रखा गया? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा गया। तो करण से उत्तर प्रदेश के बारे में ये पॉइंट्स इंपोर्टेंट है, आप रिवीजन जरूर करते रहिए। देखिए, मैं आपको डेली करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उन्हें मैं जरूर रिवीजन करता हूँ और मैं अपने साथ भी आपको रिवीजन करने को जरूर बोलता हूँ। तो आपका ये फर्ज बनता है कि जब मैं आपसे बोलूँ तो आप मेरे साथ रिवीजन कीजिए। देखिए, आप मेरे साथ भी रिवीजन कीजिए और जब वीडियो खत्म हो जाती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पीडीएफ का लिंक दिया होता है, उस पीडीएफ पर डाउनलोड करके इन पॉइंट्सों को आप दिन में 1 या 2 बार जरूर रिवीजन कीजिए। इससे क्या होगा, ये पॉइंट्स आपके दिमाग में हमेशा बने रहेंगे। अगर आप जीके फैक्ट्स पर डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखते हो तो आपने खुद देखा होगा कि आपको इसमें से बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे, बहुत से राज्यों के आपके पॉइंट्स याद हो गए होंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके पेपर में भी हेल्प होगी, आपको दिमाग में ज़्यादा जोर नहीं और ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि आप डेली रिवीजन कर रहे हैं। तो जैसे ही आपको करंट अफेयर से जो भी क्वेश्चन दिखेगा आप उसको जल्दी से सॉल्व कर लोगे और अपना टाइम बचाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप डेली करंट अफेयर की वीडियो देखिए, पहले तो जीके फैक्ट्स पे, और इन पॉइंट्सों को मेरे साथ भी रिवीजन कीजिए और जब वीडियो खत्म हो जाती है लास्ट में भी इसको रिवीजन जरूर कीजिए। अच्छा, मैप में उत्तर प्रदेश का है, तो देखिए ये है उत्तर प्रदेश मैप में। उत्तर प्रदेश की राजधानी, देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो लखनऊ है। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है। राज्यसभा की 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं, वही विधानसभा में 403 सीटें। चलिए, आज जानते हैं आज का मोटिवेशन। देखिए, आज का जो मोटिवेशन है वो है कि एक समय में एक ही काम करो। बिल्कुल सही बात है। और ऐसे करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। तो बात बिल्कुल सही है कि एक समय में मनुष्य को, इंसान को जो है एक ही काम करना चाहिए और उसको करते समय अपनी पूरी आत्मा, अपना पूरा दिमाग, पूरा सब कुछ जो होता है वो उस
काम में डाल देना चाहिए, बाकी सब कुछ भूल जाना चाहिए। ठीक है, तो बात बिल्कुल सही है। यही हमेशा लाइफ में करना चाहिए कि जब हम किसी काम को करने का सोचते हैं या उसको निश्चित करना चाहते हैं, उसमें सफलता पाना चाहते हैं, तो हमको केवल उसी काम में ही फोकस करना चाहिए, बाकी कामों को भूल जाना चाहिए। ठीक है, अपनी पूरी आत्मा, पूरा दिमाग, पूरा सोच, सब कुछ हमको उसी काम में डाल देना चाहिए। बाकी सब कुछ दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमको पूरी तरीके से भूल जाना चाहिए। अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपके लिए ये चीज़, तो ये मोटिवेशन आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप लाइफ में कुछ भी चाहते हैं, अगर आप मान लीजिए किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं या आप लाइफ में बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, तो आपको उस काम के लिए फोकस करना पड़ेगा जिस जिस काम से आप सफल होंगे। ये नहीं है कि आप सफल भी होना चाहते हैं और एक साथ आप बहुत सारे काम भी करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जो पढ़ाई भी करते हैं, पढ़ाई के साथ और बहुत सारी चीज़ों को करते रहते हैं। ठीक है, कीजिए, करने में कोई गलत नहीं है, लेकिन ध्यान जो है वो आपको खुद सोचना है कि किस में आप सफल होंगे। अगर मान लो आपको पता है कि नहीं आप पढ़ के ही सफल हो सकते हो, उसके बावजूद भी आप अलग अलग चीज़ों में ध्यान लगा रहे हो, तो वो गलत है ना। तो हमेशा ध्यान एक ही चीज़ पे एकत्रित कीजिए ताकि आप उसमें सफल हो सके और उसमें अपनी पूरी आत्मा, सब कुछ जो भी होता है, पूरा दिमाग, सब कुछ, अपना सोचने की क्षमता सब उसी में झोंक दीजिए। तो मोटिवेशन कैसा लगा है बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। और गाइज लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि जितना भी, अगर आप स्टूडेंट हैं, जितना भी आपको टाइम मिलता है उतना आप किताबों को जरूर पढ़िए, किताबों से अपनी दोस्ती कीजिए, फ्रेंड बनाइए, और किताबों को जितना भी आपको दिन में टाइम मिलता है, चाहे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, आप उनको पढ़िए जरूर, ताकि आपके दिमाग में जो डेवलप है वो आपका दिमाग हमेशा डेवलप होता रहे और शिक्षा हमेशा आप शिक्षा से आपसे जुड़े रहे। ये सबसे बड़ा होना चाहिए आपकी लाइफ के लिए। ठीक है, तो मोटिवेशन कैसा लगा है बताइएगा जरूर। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी मोटिवेशन के लिए भी और डेली करंट अफेयर्स के लिए भी। तो चलिए, और गाइस शेयर करना ना भूले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने सेंट्रल स्कूटर सेंटर और IEPFA मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो अभी किसने लॉन्च किया है ये IEPFA मोबाइल ऐप? तो ये जो लॉन्च किया गया है, ये किया गया है केंद्रीय वित्तीय और कॉर्पोरेट मामले की मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। क्या है ये? केंद्रीय वित्तीय और कॉर्पोरेट मामले की मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी। इनके द्वारा जो है ये सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर और IEPFA मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अच्छा, IEPFA मोबाइल ऐप ये क्या है? तो ये इनोवेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी है। ठीक है, IEPFA, ठीक है, ध्यान से सुनिए, इनोवेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी है, इसके द्वारा ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। और ये जो ऐप है ये निवेशकों के बीच जागरूकता, शिक्षा और सुरक्षा का प्रसार कर वित्तीय साक्षरता पर ध्यान केंद्रित करेगा। क्या करेगा? ये निवेशकों के जो बीच है वो जागरूकता, शिक्षा और सुरक्षा का प्रसार कर वित्तीय जो साक्षरता होती है उस पर ध्यान को केंद्रित करेगा। और इसका जो है लॉन्च किया है निर्मला सीतारमण जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। हरदीप सिंह पुरी ने किस राज्य में कुरनूल हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो अभी हरदीप सिंह पुरी ने ये किस राज्य में कुरनूल हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो उद्घाटन किया गया है ये किया गया है आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, हरदीप सिंह पुरी, यानी कि ये जो है नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हैं। ध्यान रखिएगा कौन है ये, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, और इन्हीं के द्वारा कुरनूल हवाई अड्डे का उद्घाटन जो है ये आंध्र प्रदेश में किया गया। अच्छा, ये आंध्र प्रदेश में उद्घाटन किया गया। देखिए ये है आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब जानिए जिन पॉइंट्सों को आप आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं वो आप मेरे साथ रिवीजन कीजिए। देखिए अभी जो है राज्य में पशुओं के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने का निर्णय लिया गया है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री ने मंदिर प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। जेंडर बजट अवधारणा के साथ आने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। राज्य में स्वर्ण जयंती नारी संबंधी योजना शुरू की गई है। वहीं राज्य की पुलिस ने ऑल वुमेन परेड का आयोजन किया है। DRDO ने भी आंध्र प्रदेश में ही उपग्रह सिंधु नेत्र को लॉन्च किया था। इसरो ने एमेजोनिया 1 उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है राज्य में। वहीं राज्य सरकार ने महिलाओं को 15,000 रुपये प्रदान करने की घोषणा करी है। राज्य के अनंतपुर जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। राज्य के मुख्यमंत्री ने भी एक मंदिर रथ जो है इसका उद्घाटन किया है। अभी यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें इसको चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था। तो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें इसको चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। वही बिजली के क्षेत्र में सुधार को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बना है आंध्र प्रदेश। तो करंट से आंध्र प्रदेश के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, रिवीजन जरूर करते रहिएगा। अच्छा, मैप में कहाँ है? ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी देखिए, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है। एक है विद्या राजधानी जो कि अमरावती है, फिर न्यायिक राजधानी कुर्नूल है। वहीं जो प्रशासनिक राजधानी है वो विशाखापट्टनम है। राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंद। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जी है। राज्यसभा की 11 सीटें, लोकसभा 25 सीटें, वही विधानसभा में 175 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने अभी प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय धवन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है। तो विजय राघवन का जो कार्यकाल है ये कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है अभी, तो ये पूरे 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं विजय राघवन, ठीक है, इनका जो कार्यकाल है वो अभी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। इमेज में देखिए ये है विजय राघवन और इन्हीं का कार्यकाल जो है अभी केंद्र सरकार के द्वारा 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच अभी होमलैंड सिक्योरिटीज डायलॉग फिर से शुरू होगा। तो अभी होमलैंड सिक्योरिटीज डायलॉग ये फिर से भारत और किस देश के बीच शुरू होगा, तो ये भारत और अमेरिका के बीच द्वारा से शुरू होने वाला है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा, बात अमेरिका की करें तो देखिए ये है अमेरिका के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स। आप जिन पॉइंट्स को जानते हैं वो हमेशा रिवीजन कीजिए। देखिए अभी अमेरिका और कनाडा देश ने हाल ही में संयुक्त अटलांटिक एयर डिफेंस डील शुरू हुई है। भारत और अमेरिका ने मिलकर अभी हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल शुरू किया है। वहीं यूएई को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बना है अमेरिका। WHO ने भी जॉनसन एंड जॉनसन यानी कि अमेरिका की दवाई है जो कि कोविड-19 से लड़ने वाली दवाई है, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के सिंगल डोज को कोरोना वैक्सीन आपातकालीन को मंजूरी दी है। वहीं देश ने आधिकारिक तौर पर अभी पेरिस जलवायु समझौते में वापसी की है। देश ने उड़ने वाले हाइब्रिड को मंजूरी दी है, कार जो होता है हाइब्रिड कार उसको मंजूरी दी है। संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होगा अमेरिका। अमेरिका स्पेस फोर्स ने अपने जवानों को भी नया नाम दिया, नाम क्या है, गार्डियन। पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है तो आप रिवीजन जरूर करते रहिएगा अमेरिका के बारे में। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC, सबसे बड़ा नगर न्यूयॉर्क नगर, राष्ट्रपति जो बाइडेन और मुद्रा का नाम है अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। केंद्रीय बिजली मंत्री हैं RK सिंह। कौन है? RK सिंह। इन्होंने अभी हाल ही में किस शहर में ग्राम उजाला योजना शुरुआत की गई है। तो ग्राम उजाला योजना ये किस शहर में अभी आयोजित किया गया है, किसके द्वारा? RK सिंह के द्वारा, जो कि केंद्रीय बिजली मंत्री है। तो ये वाराणसी में अभी आयोजित शुरू किया गया है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। वाराणसी के अंदर जो है अभी केंद्रीय बिजली मंत्री हैं RK सिन्हा, इन्होंने ग्राम उजाला योजना शुरुआत की है। तो पॉइंट बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा और किसके द्वारा की गई ये भी याद रखिएगा, RK सिंह के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में किस वरिष्ठ साहित्यकार को केक बिड़ला फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से अभी व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो अभी कौन से वरिष्ठ साहित्यकार हैं जिन्हें केक बिड़ला फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से ये व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा शरद पागरे को। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। शरद पगारे जो हैं इन्हें अभी व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, जो कि नई दिल्ली की तरफ से केक बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, ये देखिए ये है शरद पगारे और इन्हें ही अभी जो है सम्मानित किया जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। कल का क्वेश्चन था कि किस राज्य में पशुओं के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने का निर्णय लिया गया है। तो ये लिया गया था आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में जो है पहला जो भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने का निर्णय लिया गया है पशुओं के लिए, याद रखिएगा। चलिए आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आज का क्वेश्चन है कि निम्न में से किस फिल्म को दर्शकों की 40 बेस्ट एक्शन और मार्शल आर्ट एशियन फिल्म में दूसरा रैंक मिला है। तो कौन सी फिल्म है वो, आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस क्वेश्चन के बारे में आप जितना भी जानते हैं उसे भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और गाइस शेयर करना ना भूलें, शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और आज का मोटिवेशन कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।